तो कल जो हमारी बात हुई थी, मैं एक बार दोबारा, आप सब लोग आ गए हैं, मैं दोबारा 1 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ कि हम लोगों ने कल जो बात की कि मेरे को कोई भी पार्ट जो बनाना है, वो पार्ट की जो फाइनल जब ड्राइंग बन चुकी है, फाइनल प्रिपेयर होकर बन चुकी है, तो जो मेरा बनाने वाला है जिस इंडस्ट्री में, जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिस प्लांट में बनाने वाला हूँ, तो कल तक हम बात कर रहे थे कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बनाने वाला पवन नाम के व्यक्ति की कोई वो कंपनी है, ठीक है। और उस कंपनी में जब वो फाइनल ड्राइंग दे दी, उसको स्टडी कर ली पवन ने, तो अब जो पवन का जो रिलेवेंट आपका इंजीनियर होगा, सुपरवाइजर होगा, जो भी होगा, है ना, फॉर एग्जांपल पवन ने मंजीत सिंह को बोला कि ये अपने पास प्रोजेक्ट आया हुआ है, आप इसकी स्टडी करो और अपन को ये इस डेट को देना है, ठीक है। अब मंजीत क्या करेगा, उस पूरी की पूरी जो ड्राइंग को डिटेल में आपकी स्टडी करेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन देखेगा, उसके डायमेंशंस देखेगा, मटेरियल देखेगा, जितने भी रिलेवेंट उससे पार्ट की जो जानकारी है और फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बनने वाला, उसको पूरा एनालिसिस करेगा वो। और उसके बाद भी अगर उसको कहीं से कुछ डाउट होता है, उसको लगता है कि कहीं कोई इनपुट मेरे पास नहीं है या कोई एक डायमेंशन मिसिंग है, तो वो फॉलो अप करके वो डायमेंशन ले लेगा, ठीक है। और फाइनली जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि अब ये पूरे मेरे पास डेटा आ चुके हैं, अब इन डेटा के हिसाब से अब मुझे क्या करना है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले पवन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ड्राइंग को डिटेल उसने स्टडी कर ली। अब जिस मशीन पे काम आने वाला है, से एग्जांपल अपनी लेथ मशीन है, अपने जो यहाँ पे वर्कशॉप में पड़ी हुई आपने सबने देखी होगी, उस लेथ मशीन पे पवन गया, सॉरी मंजीत गया, और अब वो क्या डिसाइड करेगा कि ये मेरा जो पार्ट बनने वाला है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इस वाले रॉ मटेरियल से बनेगा पार्ट, तो इस वाले रॉ मटेरियल से फाइनल मुझे इस पार्ट को ऐसा बनाना है, तो अब मुझे कौन कौन से नंबर ऑफ ऑपरेशन उस पर करने होंगे। वो कैसे पता लगेगा उसको, जो ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन और डायमेंशंस दी हुई है उनके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं। से एग्जांपल उसको फेसिंग भी करनी है, उसको, ठीक है, उसको ड्रिलिंग भी करनी है, उसको बोरिंग भी करनी है, उसको काउंटर बोरिंग भी करनी है, काउंटर सिंकिंग भी करनी है, ठीक है, उसको टर्निंग भी करनी है। तो ये जितने भी सारे के सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए, तो पवन का सबसे मेजर काम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पवन ये मंजीत ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन इनमें से सबसे पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन सबसे बाद में होगा, कौन सा ऑपरेशन बीच में होगा। इट मींस क्या होगा कि मंजीत का सबसे जो यहाँ पे बड़ा वर्क होगा, सबसे जो कठिन काम है वो ये है कि उसको एक रूट चार्ट डिसाइड करना होगा, जिसे हम लोग नॉर्मली रूटिंग वर्ड बोलते हैं। रूटिंग मतलब अपन रूट चार्ट डिसाइड कर रहे हैं, रूट चार्ट मतलब अपना प्रोजेक्ट कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, किस सीक्वेंस में सारे के सारे ऑपरेशन होंगे, किस प्रोसेस से होंगे, वो सारा का सारा रूटिंग में आपका डिफाइन होगा। तो जो हमारा जो पर्टिकुलर फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है हमारी जो लेथ मशीन के ऊपर, उस प्रोडक्ट का जैसे ही मंजीत ने फाइनल डिसाइड किया कि ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, मेरे को से एग्जांपल मेरे को ये 10 ऑपरेशन करने पड़ेंगे इस पार्ट को ऐसा फाइनली बनाने के लिए, और अब जो ये 10 ऑपरेशन करने पड़ेंगे वो पवन ने अपने एक्सपर्टाइज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज के बेसिस पे उसने बेस्ट ऑफ अपना आउटपुट दिया और उसने डिसाइड किया कि ये वाले ऑपरेशन इस सीक्वेंस में होंगे। से एग्जांपल पहले टर्निंग होगी, फिर फेसिंग होगी, फिर उसके बाद ड्रिलिंग होगी, फिर वो बोरिंग करेगा, फिर काउंटर बोरिंग करेगा, जो भी उसका जो सीक्वेंस उसने डिसाइड किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे अगर मंजीत को वहां पे सुपरविजन का काम दिया हुआ है, तो मंजीत अगर हो सकता है बड़ा सीनियर इंजीनियर हो, तो वो खुद लेथ मशीन को ऑपरेट नहीं करे, वहां पे एक अलग से टेक्नीशियन या ऑपरेटर रखा हुआ हो। अदरवाइज मंजीत खुद ऑपरेट करेगा, तो जो भी सिनेरियो हुआ, से एग्जांपल उसने ये कहा कि कमलेश है, कमलेश उसके पास वहां पे एक अलग से उसको ऑपरेट करने के लिए, लेथ मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसने हायर कर रखा है। अब कमलेश क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को उस लेथ मशीन के ऊपर जॉब को फिक्स करने का काम, रॉ मटेरियल को फिक्स करने का काम, ठीक है, यानी कि आपका जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा वो पवन वो कमलेश का होगा। उसके अलावा जो भी जितने भी ऑपरेशंस होने हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस आपके जो लेथ मशीन के ऊपर होंगे, तो उनको ऑपरेट कौन करेगा, उस मशीन को कमलेश ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या स्पीड रहनी है, क्या डेप्थ ऑफ कट रहनी है, ठीक है, क्या फीड रहनी है, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा, आपका पवन डिसाइड करेगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारा का सारा काम क्या हो रहा है आपका वहां पे मैनुअली हो रहा है ना। मैनुअली ही पवन को लेथ मशीन ऑपरेट करना पड़ेगा, टूल लगाना पड़ेगा जो रिलेवेंट, तो टूल पवन देखेगा कि ये वाला पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल है, तो टूल जो लेंगे उस जॉब के मटेरियल के हिसाब से लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टूल का मटेरियल है कंपैरेटिवली आपके जॉब के मटेरियल से उसकी स्ट्रेंथ क्या रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, ज्यादा हार्डनेस रहेगी, तो ही वो क्या कर पाएगा, उस जॉब को मटेरियल रिमूव कर पाएगा, या हम यूं कहें रफली लैंग्वेज में कि कटिंग कर पाएगा। तो ये जब सारा पवन जो भी कर रहा है, सॉरी कमलेश जो भी कर रहा है, वो सारा का सारा पूरी की पूरी जो अपने प्रोजेक्ट का सारा अब दारोमदार एक्चुअल में किसके पास है,
कमलेश के पास में। अब से एग्जांपल बात कीजिए, जैसे कमल का टारगेट है कि अपन को बात आई कि नॉर्मल अपन को प्रोजेक्ट था अपने को 1000 पीस बनाने थे, ठीक है। तो कमलेश ने टारगेट लिया कि मैं हर दिन है ना कम से कम 100 पीसेस बनाऊंगा, ठीक है। और वो रेगुलरली, या छोटा करते हैं चलो अपन, है ना, पवन को 100 पीसों की डिलीवरी देनी है शाम तक, ठीक है। कमलेश तो कमलेश को उसने कह दिया कि आज शाम तक अपने 100 पीस अपने बन जाने चाहिए, ठीक है। और ये इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से सब कुछ डिसाइड हो गया। कमलेश ने लेथ मशीन को ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जॉब बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या है कि जब कमलेश जॉब बनाता गया तो जॉब बनाने में क्या सीन है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। कमलेश क्या कर रहा है, आपका जॉब को लोड कर रहा है, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग का काम कमलेश कर रहा है। मशीन को जो ऑपरेट कर रहा है, लेथ मशीन को, वो कमलेश कर रहा है। जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो मशीन टूल को क्या फीड देनी है, क्या स्पीड देनी है, क्या डेप्थ ऑफ कट देनी है, वो कमलेश दे रहा है सारा का सारा, ठीक है। पूरा सुपरविजन, पूरा मॉनिटरिंग कमलेश के हाथ में, कमलेश वहां पे उस मशीन के पास में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कमलेश ने क्या हुआ, शाम आते आते कमलेश ने 98 पीसेस तो बना लिए, ठीक है, सही तरीके से। और से ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आते आते शाम होते होते अब वो थक गया, नींद आ गई, या कुछ कहीं और ध्यान चला गया, किसी भी वजह से हुआ क्या, जब वो 99 वाला पीस बना रहा था तो सडनली आपका मशीन स्टॉप हो गई, या पार्ट अपना टूल क्या हो गया, डैमेज हो गया, क्यों, किसी भी वजह से, ठीक है ना, जो भी आपका वहां पे टेक्निकल रीजन था, ठीक है, उसकी वजह से। तो अब क्या है इस केस के अंदर, जैसे ही वो वहां पे पवन से जो भी मिस्टेक हुई, सॉरी कमलेश से जो भी मिस्टेक हुई, तो कमलेश क्या करेगा, आपका प्रोडक्शन हॉटवात अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वहां पे हाल्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्शन स्टॉप हुआ तो अब जो इधर अपन देखेंगे वहां पे अपना वर्क पीस तो वो डैमेज होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है। हो सकता है आपका वहां पे टूल भी डैमेज हो जाए, आपके मशीन के टूल का कोई और कोई इक्विपमेंट तो डैमेज नहीं हुआ है, या जो भी रीजन हो। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस केस में अपने पास फाइनल क्या कंक्लूजन रहेगा कि अब जो अपन को 100 पीसों की डिलीवरी देनी थी, 98 पीसेज ही बने, लेकिन अपने 2 पीस तो अभी बन नहीं पाए। या अपन यूं कहें कि एक सिंगल पीस था, वो इतना कॉम्प्लेक्स शेप का था कि सुबह से लेके और दोपहर तक पवन एकदम ठीक तरीके से सारा, कमलेश एकदम ठीक तरीके से सारा काम कर रहा था। और फिर शाम होते होते कमलेश से थोड़ी सी कोई किसी भी तरह की एरर हुई, चाहे उससे असावधानी हुई, या उसका ध्यान कहीं और चला गया, उसको नींद आ गई, या उसको थकावट हो गई, जिस भी वजह से अगर वो एरर हुई तो प्रोडक्शन क्या हो गया, अपना हाल्ट हो गया, मुद्दे की बात। जैसे ही प्रोडक्शन हाल्ट होगा तो अपन को डिलीवरी तो शाम को देनी है। इस केस में क्या हुआ कि जो भी अपना स्टॉप हो गया तो अपन डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अपना प्रोडक्शन जो हॉल्ट हुआ और अपनी मतलब एक तरीके से इमेज वहां पे खराब हुई, है ना। तो ऐसे कई बार इंडस्ट्री में ऐसे जब केसेस आते हैं तो वहां पे क्या हुआ कि इंजीनियर्स ने सोचा कि चूंकि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स जो है, कमलेश नाम का जो ऑपरेटर है या XYZ नाम का जो भी ऑपरेटर है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी पूरे जो इसका प्रोजेक्ट का दारोमदार है वो उसी के ऊपर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैनुअली सारा काम वही कर रहा है। तो ऐसा करके फिर इंजीनियरों ने और एक्सपेरिमेंट किए, और ज्यादा इनोवेशंस की, और फाइनली उन्होंने क्या किया, ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि चीजें ऑटोमेटिक हो। तो ऑटोमेशन अगर चाहिए तो अपने पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पास आनी चाहिए। तो ऐसे करके इंजीनियर्स ने क्या किया, इस कोशिश को, ये कोशिश की कि हम लोग क्या करें, अपनी जो भी हमारा मशीन टूल होगा, इधर लेथ होगा, शेपर होगा, या कोई भी स्लॉटर होगा या प्लेनर होगा, कोई भी तरह का अगर हमारा जो मशीन टूल है उसके अंदर सब लोग अपना जो ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है वो म्यूट कर दें, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। मैं ऑन करूंगा तो फिर आप लोगों के पास बाकी नहीं आएगा, आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। तो कमलेश जो फाइनली साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने जो कंक्लूजन पे आए कि अपन को इसको प्रोसेस को क्या करना है, थोड़ा ऑटोमेटिक करना है, थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग ये बात करेंगे, जैसे लेथ मशीन और जितनी भी टाइप की जनरल मशीन हम बात करते हैं, मान लो शेपर होगी, जो भी होगी, ये सारी की सारी क्या जनरल पर्पज मशीन कहेंगे हम, ये या ये कहेंगे इनको कन्वेंशनल मशीन, है ना। अब क्या हुआ कि जब ये जो हमारी इस तरह के जो केस अपन ने डिस्कस किया, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इन्होंने क्या किया, कन्वेंशनल मशीन को थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशंस किए, है ना, मशीन्स में कुछ इंप्रूवमेंट किए, और उनको बनाने की कोशिश की स्पेशल पर्पज मशीन। स्पेशल पर्पज मशीन का मतलब क्या हुआ कि आपका कन्वेंशनल मशीन जैसे नॉर्मल लेथ मशीन हो तो उस पर अपन बहुत सारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट अपन डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बना सकते हैं, वैरायटी अगर अपनी
बहुत ज्यादा है तो उसको अपन वो वाले प्रोजेक्ट को अपन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज को जब उन्होंने एडवांस करने की कोशिश की और सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश की तो वो गए किस पे, स्पेशल पर्पज मशीन पे। तो स्पेशल पर्पज मशीन में क्या था, उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए उसकी सहायता से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको कि लेथ में कॉपिंग अटैचमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो लेथ में जब कॉपिंग अटैचमेंट ऐड कर दिया तो एक तरीके से वो लेथ मशीन अपनी कौन सी होगी, स्पेशल पर्पज टाइप की मशीन होगी। या यूं कहें हम कि जैसे कैप्स्टन होता है अपना, कैप्स्टन आपने नाम सुना होगा कैप्स्टन लेथ का, वो अपनी स्पेशल पर्पज टाइप की लेथ मशीन है। तो हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग जनरल पर्पज मशीन या हमारी जो कन्वेंशनल लेथ मशीन से स्पेशल पर्पज मशीन के ऊपर गए तो क्यों जाना पड़ा हमें, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या था, अपने प्रोडक्ट की वैरायटी, हम यूं कहें कि हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट बनाने पड़ रहे थे, नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ रहे थे। हाँ, आपको प्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है, आपकी कॉस्ट ज्यादा थी, सारे जो भी रीजन थे। लेकिन जब हम लोगों को ये हमारे पास ऑप्शन आया कि हमारे पास डिमांड कंटिन्यूस नहीं है कस्टमर की तरफ से, और हमारे पास जो पार्ट हमारे पास बनाने पड़ रहे हैं वो हमको लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम वैरायटी के पार्ट्स अपन को बनाने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इंजीनियर्स ने किसकी तरफ मूव किया, ऐसा अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की तो वो किस पे गए, स्पेशल पर्पज मशीन पे। स्पेशल पर्पज मशीन में कुछ जो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपन कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से कम टाइम में कर सकते हैं, उससे क्या हुआ, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। साथ में अपन जो मेन अपना मुद्दा था कि हम लोग थोड़ा ऑटोमेशन के ऊपर गए, यानी कि जो कमलेश जो ऑपरेटर था उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को हमने कम करने की कोशिश की और अब थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम किया। कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हम लोगों ने कॉपिंग अटैचमेंट यूज किया, ठीक है। तो कॉपिंग अटैचमेंट में क्या किया हम लोगों ने कि लेथ में जब वो कॉपिंग अटैचमेंट हमने लगाया हमारे मशीन टूल के अंदर, तो कॉपिंग अटैचमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट होगा या हम यूं कहें कि एक मास्टरपीस होगा। तो हमारा जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनने वाला है, फाइनल फिनिश जो प्रोडक्ट आउटपुट हमारा बनने वाला है, सेम उसका हम लोगों ने एक क्या बनाया, डमी पीस बनाया, जो कि आपका सेम डायमेंशंस का और आपका सेम शेप का और सेम मटेरियल का होगा, ठीक है, या और किसी मटेरियल का जो भी हो। तो वो जो आपका जो टेम्पलेट बनाया, यानी कि जो हमने मास्टरपीस बनाया, हम लोगों को क्या करना है कि अब सेम अगर उस मास्टरपीस के जैसे 100 प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है तो होगा क्या कि एक बार हमें मास्टरपीस बनाने में पूरा का पूरा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन की आवश्यकता पड़ेगी, कॉस्ट भी हमारी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो मास्टरपीस वो या वो टेम्पलेट बना, उसके बाद क्या है कि अगर हमें सेम उस वाले मास्टरपीस की जैसे अगर बाकी 99 पीस बनाने हो तो 100 प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, फटाफट बन जाएंगे। इसमें कमलेश का रोल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। कैसे कि कमलेश के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही, पहला जो प्रोडक्ट बनाया वो तो अब जब मास्टरपीस आ गया तो कमलेश को तो क्या करना है, आपका मेनली लोडिंग अनलोडिंग का और थोड़ा मॉनिटरिंग का काम करना है, और जो आपका स्पीड फीड और डेप्थ ऑफ कट तो देगा ही देगा, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने थे वो आपके क्या होंगे, अब ऑटोमेटिकली वहां पे एक ट्रेसर एक डिवाइस होता है। तो क्या होगा कि हमारा जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट के हिसाब से, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे कोई ड्राइंग बनी हुई है तो इससे वो ट्रेशर लगा हुआ है, तो जैसे जैसे ड्राइंग में उस पार्ट का जैसे जैसा शेप होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ट्रेशर अपना मूव करेगा। ट्रेशर मूव करेगा तो ट्रेशर आगे जाके क्या करता है, जो हमारा जो टूल होता है उस टूल को ट्रेशर क्या करेगा, मूवमेंट देगा। अच्छा, टूल को ट्रेशर मूवमेंट किसकी सहायता से देगा, हमारे पास कोई सर्वो मैकेनिज्म होगा, कोई मोटर होगी जिससे क्या मिल रहा है, आपको पावर मिल रही है। तो उसकी सहायता से हमारा क्या हुआ, जो कॉपिंग अटैचमेंट में जो हम लोगों ने टेम्पलेट या जो फाइनल मास्टरपीस लगाया हुआ है वो मास्टरपीस क्या करेगा, उस एग्जैक्टली मास्टरपीस से जो अपना इनपुट आएगा वो किसके पास आ रहा है, ट्रेसर के पास, और ट्रेसर क्या कर रहा है, मशीन टूल को आपका रिक्वायर्ड शेप और डायमेंशंस के लिए बनाने के लिए जो ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं वो आपका मशीन टूल क्या होगा, अब आपका ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग में जो कन्वेंशनल लेथ मशीन थी और अब हम जो बात कर रहे हैं स्पेशल पर्पज लेथ मशीन की, वहां पे हमें क्या फायदा हुआ कॉपिंग अटैचमेंट से कि अगर एक ही टाइप का पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, मतलब हमें जॉब बनाना है पर्टिकुलर टाइप का और उसके नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनाने हैं, मतलब प्रोडक्ट की वैरायटी तो अपनी कम हो गई और क्वांटिटी क्या हो गई, अपनी बढ़ गई। अगर ऐसा सीन है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल पर्पज मशीन ऑप्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स शेप का जॉब है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़े, तो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन तो पड़ी हुई है ही, हम लोग इंडस्ट्री में उसको यूज करेंगे। तो हम लोग क्या हुआ, थोड़ा सा ऑटोमेशन पे गए। अब जैसे ही इस वाली चीज पे गए हम लोग, स्पेशल पर्पज मशीन पे गए, तो हुआ क्या कि स्पेशल पर्पज मशीन के अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया था और जो मास्टरपीस बनाया था उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस टेम्पलेट और मास्टरपीस की कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमें ऑर्डर मिलना चाहिए वो क्या होगा, ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि 200 300 400 500 1000 अगर पीस का ऑर्डर रहेगा तो हमारे उस टेम्पलेट की कॉस्ट निकलेगी। अदरवाइज तो क्या होगा,
अगर सपोज करो हमें 5 ही पीस बनाने हैं तो पहले हमें एक मास्टर पीस बनाएंगे, फिर उसकी 4 कॉपी करेंगे, तो हमारे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। प्रोडक्ट की कॉस्ट जैसे ही बढ़ी तो कस्टमर को आप ज्यादा रेट में उसको बेचेंगे, ज्यादा रेट में बेचेंगे तो कस्टमर खरीदे कि नहीं खरीदे। जो सस्ते और सेम क्वालिटी में सेम पीस अगर आपको सस्ते रेट में दे देगा उससे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो पवन की जगह पे क्या करेगा, वो भानु वाली इंडस्ट्री में जाएगा और भानु की इंडस्ट्री को वो कहेगा कि आप मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है और मेरे को 100 पीस बनाने हैं और आप इस प्राइस में बना रहे हो, तो वेल एंड गुड है, डील डन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर ने फिर थोड़ा रिसर्च किया और एडवांसमेंट किए, और उन्होंने क्या किया, उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड गए और उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिक मशीन बनाने की कोशिश की, लेथ को आपकी और ज्यादा ऑटोमेटेड करने की कोशिश की। तो लेथ को और ज्यादा ऑटोमेटेड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनका प्राइम मुद्दा था, ये एम था कि जो कमलेश जो ऑपरेटर है उसके ऊपर पूरी की पूरी प्रोसेस की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई कमलेश से कोई एरर होती है तो अपना प्रोडक्ट हाल्ट हो सकता है, तो उसका ओवरकम करने के लिए तो वो चले गए किसके पास में, स्पेशल पर्पज मशीन के ऊपर। लेकिन वहां पे भी क्या होगा, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही थी जिस टेम्पलेट और मास्टरपीस की वजह से, तो वो आए लेथ को उन्होंने और ज्यादा ऑटोमेटिक करने की कोशिश की और उन्होंने यूज किए माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स। तो माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स नंबर ऑफ उन्होंने लेथ मशीन जो अपना है वहां पे उसके ऊपर लगाए। उनसे क्या हुआ, आपके जो अब जो प्रोडक्ट आपका जो भी शेप साइज में बनने के लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ऑपरेट किसकी सहायता से होंगे, उन माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर की सहायता से होंगे। जैसे अगर अपन इसको मैं थोड़ा रफली लैंग्वेज में बात करूं कि कई बार क्या होता है, अगर अपन छोटा सा टॉय लेके आते हैं, आपने कभी गौर किया होगा, तो उस टॉय में जो आपका बैटरी पावर या जो आपका सेंसर्स होते हैं, तो जैसे ही वो टॉय क्या होता है कि वॉल पे जाता है, दीवार पे, जब वो सीधा सपोज करो यहाँ से अपना बैठा और उसको सामने वाली वॉल पे जाना है उस टॉय को, तो अपन अगर उसको अगर वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है तो वो टॉय क्या करेगा, जैसे ही दीवार आएगी है ना, और अगर वो दीवार से टच हुआ तो टच होके फिर वो आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा अपने डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये हो सकता है आपने सब लोगों ने देखा होगा। ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग कई ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं आपके लोड को इधर से उधर अपना ट्रांसमिशन के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, हैंडलिंग के लिए, तो वहां पे भी वो सेंसर में क्या होता है, उनमें सेंसर इतने हाईली एडवांस्ड होते हैं कि जैसे दीवार आने वाली होती है तो उससे 1 या 2 फुट पहले ही क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। उसको ये पहले से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर पहले से फीड किए होंगे, जैसे हम बात करें ना रोबोट की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो सिमिलरली उस काइंड का अपन क्या बना सकते हैं, एक ऑटोमेटिक व्हीकल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना जो पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोगों ने हमारी जो लेथ मशीन को स्पेशल ऑटोमेटेड लेथ मशीन बनाने की कोशिश करी और उसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स लगाए, जिसकी सहायता से अब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अपने ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। हमारा जो टूल पार्ट बन रहा है वो अब पहले से कंपेरेटिवली कम टाइम में बन रहा है, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इट मींस ओवरऑल रिसोर्सेज हमारे कम कंज्यूम हो रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट हमें अब चीप अवेलेबल है, तो हम लोग उसको और भी कम रेट में बेच सकते हैं, या यूं हम कहें कि हम लोग ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। अब पर इसमें भी क्या दिक्कत है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स जो हम वहां लगा रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर, पहली बात तो उनको लगाने के लिए जो ऑपरेटर होना चाहिए वो हाईली स्किल्ड, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ऑपरेटर होना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि स्टॉपर और माइक्रो स्विच इस तरीके से इस जगह पे लगाने, इस पोजीशन पे लगाने और इस तरीके से लगाने, तो ये ऑपरेशन ऐसे 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 करके ये फिर ऑपरेशन होगा, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला ऑपरेशन होना है, फिर इसके बाद में बोरिंग होनी है, फिर उसके बाद में काउंटर बोरिंग होनी है, और उसके बाद में आपकी चैम्फरिंग होनी है। तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन होने हैं वो सारे के सारा इस पूरे के पूरे टास्क को करने के लिए उसका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस ऑपरेटर को, है ना। तो अब कमलेश की जगह अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई नया ऑपरेटर हायर करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफिकेशन वाला हो और एक्सपीरियंस बंदा। उसे एग्जांपल हमने पवन ने क्या किया, भूपेंद्र को हायर किया, ठीक है। अब भूपेंद्र क्या कर रहा है कि भूपेंद्र को पूरा का पूरा नंबर ऑफ माइक्रो स्विचेस उसने बहुत अच्छे से लगा दिए, ठीक है, स्टॉपर्स लगा दिए और आपका ऑपरेशंस भी हो गए और आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि अब हमारा स्कोप लिमिटेड हो गया। स्कोप लिमिटेड किस तरह हो गया कि जैसे ही हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब हमें दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है तो उस पार्ट की डायमेंशन, शेप एंड साइज सारी अलग आएगी, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग रहेगी, हो सकता है उसका मटेरियल अलग हो, जो भी सारे रीजन हो, अल्टीमेटली अगर वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है